गोल्ड को इंडिया में काफ़ी सेफ और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में आपने गोल्ड का प्राइस देखा ही होगा, ये अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया होता गोल्ड के ऊपर में, तो वहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता था। और आने वाले 3 4 5 सालों में गोल्ड का प्राइस इसी तरीके से और भी आगे जा सकता है। और गोल्ड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग के पास में दो ऑप्शन होते हैं, फिजिकल गोल्ड या तो आप बाय कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन का यूज करके आप लोग कौन कौन से तरीकों से गोल्ड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिसके जरिए आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जो SGB के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। अभी जो यहाँ पर SGB है, इसको डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसमें होता यह है कि गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वैसे ही अगर आपने इस बॉन्ड के ऊपर में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी वहाँ पर ग्रो होगा। और अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब डायरेक्टली गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग इसका भी प्राइस चलता है। तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पर बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ेगा, और गोल्ड का प्राइस अगर घटेगा तो बॉन्ड का रेट भी यहाँ पर घटने वाला है। और यहाँ पर आपको बॉन्ड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये मिलता है, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो आपके बॉन्ड का प्राइस भी ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर आपको अलग से बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको 2.5% का ईयरली बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस जब 1 लाख रुपए चल रहा था, आपने उस पर इन्वेस्ट किया और फिर 1 साल बाद गोल्ड में आपको 10% का रिटर्न दिया, तो बॉन्ड के ऊपर भी आपको 10% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने बॉन्ड के ऊपर में इन्वेस्ट किया होगा, तो इसमें आपको 2.5% का बेनिफिट अलग से मिल जाएगा। मतलब बॉन्ड के ऊपर में आपको 12.5% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो उसमें आपको जो भी रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न में आपको कुछ अमाउंट टैक्स भी देना पड़ता है। पर यहाँ पर जब आप लोग SGB के ऊपर में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट 2 तरीकों से मिलने वाला है। पहला, यहाँ पर आपको 2.5% का एनुअली रिटर्न भी देखने को मिलेगा, और इसके बाद में यहाँ पर आपको कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, SGB का यहाँ पर कोई भी सीरीज अवेलेबल नहीं है। मतलब कि कोई भी बॉन्ड यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी अवेलेबल होंगे आपको यहाँ पर ये शो हो जाएंगे। लेकिन एंजल वन के ऊपर में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप लोग इसको डिलीवरी के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऊपर यहाँ पर आपको सर्च का टैब मिलेगा, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा SGB। जैसे आप लोग SGB सर्च करोगे, आपके सामने जितने भी सीरीज होंगे SGB के, वो सारे आपके यहाँ पर सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी रिसेंट का सीरीज में आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बाय और सेल दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसको खरीदने के लिए आपको बाय पे क्लिक करना होगा, फिर ऊपर में आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखना होगा, ऊपर इसको डिलीवरी पर ही रहने देना होगा आपको। इसमें इंट्राडे का भी ऑप्शन आता है, पर यहाँ पर आपको इंट्राडे के ऊपर में इसको बाय नहीं करना है, या फिर प्राइस के ऊपर में फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इंट्राडे में कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं होगा। पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप इसको डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले खुद से अपना रिसर्च कर लेना है, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना है। काफ़ी सारे ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनको बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आता, तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर में आप लोग म्यूचुअल फंड के जरिए भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर गोल्ड का म्यूचुअल फंड देखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर सर्च करना होगा गोल्ड। गोल्ड लिखने के बाद में आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के ऊपर में। तो जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर में क्लिक करेंगे, जितने भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रिटर्न इन म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है पास्ट के 3 साल में। यहाँ पर SBI, ICICI, एक्सिस, ऐसे बहुत सारे फेमस म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जितने भी सारे गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, इनका जो प्राइस है या फिर जो रिटर्न है, ये आपको गोल्ड के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। अगर फिजिकल गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड में भी आपको फायदा होने वाला है, और अगर फिजिकल गोल्ड में प्राइस घटेगा तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड में क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने SBI गोल्ड फंड पे क्लिक करता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वीडियो नहीं है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपनी रिसर्च पहले कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पर आप इस म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। रिटर्न इसने कितना यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप लोग 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर SIP भी कर सकते हैं, और अगर आप SIP नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। SIP अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं गोल्ड की म्यूचुअल फंड के ऊपर में, तो मिनिमम 500 से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड की। अगर आप और कम प्राइस पर गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में थर्ड ऑप्शन है, जो कि है ETF या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि गोल्ड के भी ETF आते हैं। अब उसके लिए फिर से आपको सर्च के टैब में आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है गोल्ड ETF, और इसको अगर आप यहाँ पर से ETF में कर देंगे तो सारे ETF आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर साइड में जो भी कंपनी की तरफ से वो ETF आता है उसको आप लोग यहाँ पर उसका नाम देख सकते हैं। बगल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कितना रिटर्न इन सारे कंपनी के ETF ने दिया हुआ है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपको निफ्टी 50 के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वहाँ पर एक फेमस ETF है निफ्टी 20 करके, जिसके जरिए आप लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही गोल्ड के ऊपर में भी यहाँ पर गोल्ड 20 करके एक ETF है, जिसके जरिए आप लोग यहाँ पर गोल्ड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, गोल्ड 20 का ये ETF है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो शेयर का जैसा इंटरफेस होता है बाय और सेल करने के लिए, वैसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर से यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हैं, प्राइस कितना चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और SGB और म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पर ETF भी परफॉर्म करता है गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ETF का प्राइस भी बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो यहाँ पर ETF का प्राइस भी घटने वाला है। और इसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ पर SIP कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर गोल्ड 20 का प्राइस देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 91 रुपीज़ है, तो 100 रुपये से भी कम में आप लोग यहाँ पर गोल्ड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की। एंजल वन के ऊपर में आप लोग गोल्ड के ऊपर में ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर में कॉल और पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वैसे ही आप लोग यहाँ पर गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको होम के सेक्शन पे आना होगा। इस पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा कमोडिटी का, तो यहाँ पर आपको कमोडिटी के सेक्शन पे आना है। कमोडिटी के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में गोल्ड का सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको गोल्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप गोल्ड का प्राइस देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पर से चार्ट देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर से ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं, और नीचे में यहाँ पर आपको कॉल और पुट दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसका मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन खोल के दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में आपको सेम कॉल और पुट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे प्रीमियम मिलेंगे। प्रीमियम आपको खरीदना होगा, लॉट साइज के अकॉर्डिंग आप वो खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो आपको 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए हैं, इसमें आप लोग म्यूचुअल फंड और ETF के साथ में इसमें SIP कर सकते हैं। SGB के ऊपर में जो भी बॉन्ड का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। बाकी म्यूचुअल फंड और ETF के ऊपर में आपको 1 टाइम और SIP दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन के ऊपर में, क्योंकि ये सारे बेनिफिट आपको एंजल वन के ऊपर ही मिलने वाले हैं, तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक के साथ में अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको ब्रोकरेज यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और अगर आप ट्रेड करते हैं ऑप्शन के ऊपर में, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करते हैं, तो एंजल वन आपको खुद से बता देगा। मतलब वहां पर आपको रिकमेंडेशन मिल जाते हैं कि कौन से स्टॉक के साथ में आपको ट्रेड करना है, या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कॉल लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए, वो भी वहां पर आपको बता दिया जाता है। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अब अगर आपको जानना है कि एंजल वन और सही एप्लीकेशन के बीच में बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, तो आप लोग ये वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर में।